गाइस आज हम ऐसे कार्टून के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सिम्पसॉन है, जिसकी कई सारी प्रेडिक्शंस सही साबित हुई है। तो आज हम उनमें से कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉल्टी वोटिंग मशीन सीजन 20 एपिसोड 4। गाइस तो ये जो सिम्पसॉन जो कार्टून है उसके एक एपिसोड में दिखाता है कि वो लोगों का वहाँ पे प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन हो रहा होता है। तो वहाँ पे वो बैरक ओबामा को वोट करते हैं, लेकिन किसी और को वोट हो जाता है। तो ये जो मेरी साइड स्क्रीन है जहाँ पे 2008 लिखा है वो कार्टून वाला है, और जो 2012 वाली जो राइट हैंड साइड पे जो स्क्रीन है वो रियलिटी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, रियलिटी में जब वहाँ पे वोटिंग होती है वो बैरक ओबामा को वोट करते हैं और वो वोट किसी और को जाता है। इट्स सो ट्रू, ये बिल्कुल सच है। आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं, ऐसा वाकई में हुआ था, जबकि इस कार्टून ने वो पहले ही बता दिया था। गाइस आखिर को इतना सही प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है? सच्ची मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। आखिर ये इतनी सही प्रेडिक्शन हुई तो हुई कैसे? आपको यकीन है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ऐसा वाकई में हुआ है। लेकिन इट्स अनबिलीवेबल, मतलब इतना सही प्रेडिक्शन बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी आगे हम आपको और प्रेडिक्शन बताएंगे। तो चलिए अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं। टोबैको विद टोमेटो सीजन 11 एपिसोड 5। तो गाइस इस एपिसोड में ये होता है कि ये जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं वो टोबैको सीड्स को टमाटो सीड्स से मिला करके एक नई टाइप का टमाटो बनाते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे इस टमाटो की फ़ोटो है। लेकिन इसको देख करके 20-21 साल का लड़का जो था वो ट्राई करता है, वो सोचता है कि मैं भी देखता हूँ, क्या पता इसकी इतनी सारी प्रेडिक्शन सही होती, क्या पता ये भी सही हो जाए। तो वो वाकई में उगाता है, और 2030 यानी ठीक 14 साल बाद वो टमाटो उगता भी है। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मतलब जैसे बताया जाता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है। ये सब देख के जो राइटर होता है वो ज़्यादातर वैसे किसी से मिलता नहीं है, बट उसने उस दिन उसे खाने पे बुलाया और ये टमाटो भी खाए थे। गाइस अभी एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि टोबैको सीड और टमाटो सीड, क्या पता उसने सोचा हो कि मतलब टेस्ट अच्छा हो। क्योंकि अगर आप टोबैको सीड और टोबैको सीड को अगर साथ में लाएंगे तो जाहिर सी बात है एक नए टाइप का ही कुछ टमाटो निकल के आएगा। बट उसका टेस्ट कैसा होगा, इसे हम एक कोइंसिडेंस भी मान सकते हैं कि हाँ वो टेस्टी था। बट आगे मैं आपको ऐसे भी केस बताऊंगा इस वीडियो में जिसमें आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि वो वाकई में फ्यूचर देख सकता है। इबोला वायरस सीजन 9 एपिसोड 3। गाइज एक बार इस कार्टून ने बताया था कि कोई इबोला वायरस है। वो कार्टून आपस में बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि बहुत ख़राब वायरस है, इसमें 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो सकती है। और आपको यकीन नहीं होगा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सच में आया और सच्ची में ये वायरस फैला। इसका नाम भी इबोला वायरस ही था, और ये बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस वायरस था। ये कोविड से ज़्यादा डेंजरस था, बट कोविड ज़्यादा फैल गया है, ये जल्दी कंट्रोल हो गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसा कार्टून ने बोला था कि 500 से ज़्यादा की डेथ होगी, यहाँ पे 500 तक की ही डेथ हुई थी। आप देख सकते हैं, मतलब डेथ भी 500 के अराउंड ही हुई। उसका नाम तक ही बोला था। तो भाई ये फ्यूचर नहीं देख सकता तो और क्या देख सकता? अभी तो और भी बड़े बड़े प्रूफ बाकी हैं। इक्वेशन सीजन 8 एपिसोड 1। गाइज अब जो मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, अब तो आपको बिल्कुल यकीन करना ही पड़ेगा कि ये सच में फ्यूचर देखता है जो राइटर है। क्योंकि एक बार इस कार्टून के जो कैरेक्टर था उसने एक इक्वेशन लिखी थी, तो उसे किसी ने सीरियसली लिया, क्योंकि वो एक इक्वेशन थी और कार्टून में मुझे सबको लगा कि इन्जॉयमेंट के लिए होगा खाली। लेकिन उसके कुछ सालों बाद कुछ साइंटिस्ट जो थे वो एक इक्वेशन पे काम कर रहे थे, और उन्होंने उस इक्वेशन पे 13.8 बिलियन डॉलर्स रुपीज़ खर्च करी। 13.8 बिलियन डॉलर्स। और जब उन्होंने इक्वेशन निकाली, वो इक्वेशन और कार्टून की इक्वेशन वर्ड बाय वर्ड और साइन बाय साइन एक चीज़ सेम थी। हाँ एकदम सर घुमा दिया इन्होंने यार, एकदम मतलब इतना सेम। नहीं आप कह दो कि मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, या फिर नहीं, मैं अपनी तरफ से एक वर्ल्ड भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। जो है सब गूगल पे लिखा है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि वाकई में ये हो चुका है। अगर मैं झूठ बोलता तो मैं आपको क्यों दिखाता? तो ये वर्ल्ड बाय वर्ल्ड मैं जो बता रहा हूँ, ये एक चीज़ गूगल की है। मैंने गूगल पे पहले इसके बारे में रिसर्च किया, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए, मतलब एक एक चीज़ सेम है, तो इतना परफेक्शन, मतलब इक्वेशन में परफेक्शन। तो अब आप बताइए वो उसने कैसे, हम नहीं कह सकते कि वो फ्यूचर से आया है। हाँ, अगर साइंटिस्ट बात मान लेते कार्टून के साथ 13.8 बिलियन डॉलर बच जाते। रोबोटिक्स लाइब्रेरियन सीजन 6 एपिसोड 19। तो कैसे इस एपिसोड में बताते हैं कि जो दो सिम्पसन्स की शादी होती है तो वो लाइब्रेरी में बुक पढ़ने जाते हैं। तो वहाँ पर रोबोटिक्स लाइब्रेरियन होते हैं, जो रोबोट के लाइब्रेरियन। और ये एपिसोड 1995 का शूट हुआ है। और आपको पता है 2011 में अब एक यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्टूडेंट लोगों ने एक प्लान बनाया और उसका एडवर्टीज़मेंट दिया और उसको बताया है, समझाया उस प्लान को कि
अब आने वाले टाइम में जितनी भी वर्ल्ड्स की, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूएस हो, फ्रांस हो, इजिप्ट हो, जहाँ की भी लाइब्रेरी है वहाँ पर अब रोबोटिक्स लाइब्रेरियन रखे जाने वाले हैं। जी हाँ, रोबोटिक्स लाइब्रेरियन। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ठीक 16 साल बाद ये प्रेडिक्शन सही साबित है। मतलब 16 साल पहले उसने बता दिया था कि रोबोट के लाइब्रेरियंस आएंगे। ज़्यादा परफेक्शन तो मतलब मुश्किल है किसी चीज़ में हो, बट ये सच है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। हॉर्स एज अ चिकन एपिसोड इन 1994। गाइज ये एपिसोड जो 1994 का है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि वो लोग जो होते हैं वो चिकन की जगह, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो चिकन की जगह हॉर्स का गोश्त बेचते हैं। जी हाँ, हॉर्स का मीट चिकन की जगह बेचते हैं। तो ये तो खैर था कार्टून में जो हुआ था, लेकिन ठीक 2013 में, यानी कि 22 साल बाद, आप सोच सकते हैं 22 साल बहुत लंबा टाइम होता है। और 22 साल बाद जब पुलिस चेकिंग करने जाती है, जो फूड पुलिस होती है, वो जब चेक करने जाती है तो उन्होंने सच में पकड़ा था। ये देखिए 2013 में राइट हैंड साइड पे जो ये जो पिक आ रही है, इसको आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके, और इस पर आप सर्च कर सकते हैं। और हाँ, उन्होंने पकड़ा था लोगों को 85%, मतलब चिकन की मीट में 85% जो था वो चिकन की जगह हॉर्स का मीट था। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल। मतलब इतना सही प्रिडिक्शन कि मतलब खाने में जो मिलावट है वो 22 साल पहले कार्टून वालों ने बता दी। इट्स अनबिलीवेबल। द टाइगर अटैक सीज़न 5 एपिसोड 10। गाइस ये 1993 का एक एपिसोड है जिसमें सीसफायर और रॉय नाम के दो एंटरटेन थे जो टाइगर्स को ट्रेन करते थे, और वो इतने ज़्यादा मतलब परफेक्ट हो चुके थे कि वो अब सर्कस करते थे टाइगर्स का। लेकिन एक दिन अचानक सर्कस के बीच में टाइगर ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें इतनी बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया था। मतलब वो मरने की हालत में थे, बट वो मरे नहीं थे, वो ज़िंदा थे। तो मतलब इतनी बुरी तरीके से ज़ख्मी किया। ये हुआ 1993 में कार्टून में, बट इट्स अमेरिका 2003 में सेम नेम वाले दो ट्रेनर जिनका नाम सीसफायर और रॉय था, उनके साथ रियलिटी में घटना हुई, और वो भी दोनों एंटरटेनर्स थे और उन्हें टाइगर्स को ट्रेन करते थे और सर्कस भी करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उनके साथ ऐसा हुआ, उन्हें टाइगर ने बहुत बुरी तरीके से उन पर अटैक करा। लेकिन देख कमाल की बात है ये कि वो ज़िंदा थे। मतलब जो कार्टून में दिखाया वही रियलिटी में हुआ। ये मैंने साइड में पिक लगा दी, आप जाके इसको भी गूगल पे देख सकते हैं। थ्री आई फिश 1990। गाइस इस वीडियो में ये मैं लास्ट फैक्ट बता रहा हूँ। इस फैक्ट में क्या होता है कि इस एपिसोड में सिम्पसन्स को जो छोटा बेटा होता है वो फिशिंग करने के लिए जाता है पावर प्लांट में, और वहाँ पे उसे 3 आँखों वाली एक मछली मिलती है, जो पूरे मतलब न्यूज़ चैनल में वो खबर फैल जाती है। बट आपको यकीन नहीं होगा, एक डिकेड बाद एक बच्चा अर्जेंटीना में फ़िशिंग करने जाता है, उसे भी 3 आँखों वाली मछली मिलती है। वो पता जगह कौन सी थी? न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए कार्टून वाले को पावर प्लांट में मिली थी, और जो रियलिटी वाला बच्चा तो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। देखिए कितना सच्चा फैक्ट है, ये आप देख सकते हैं गूगल। इसमें कई सारे ऐसे भी फैक्ट्स जो सच हुए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, और कुछ ऐसे भी फैक्ट्स जो भी सच नहीं हुए हैं, जैसे रोबोट से लड़ाई, और क्या नाम है, ज़ॉम्बीज़ का हमला करना। हाँ, तो मैं ज़ॉम्बीज़ वाली आपको बात बता दूँ। ज़ॉम्बीज़ का जो हमला करने का है उसमें हो सकता है कि याजूज माजूज हो, और जो रोबोट्स का, उसमें आपको एक बात और बता दूँ मैं कि अभी हाल ही में एक रोबोट से पूछा गया था कि अगर कोई आपसे लड़ाई करे तो आप क्या करोगे, तो उसने बोला था कि मैं उससे बदला लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि रोबोट्स में भी अब बदले की जो है वो फीलिंग्स आने लगी हैं। तो इसका मतलब कि लड़ाई ये भी हो सकती है। बट ज़ॉम्बीज़ वाला तो मुझे लग रहा है याजूज माजूज है, रोबोट्स वाले जो अभी हाल ही में जो टेक्नोलॉजी बनी है उसके थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा।